तो आइए हम लोग थोड़ा दीदी दीदी लोग से बात करते हैं। सभी लोगों को महादेव। महादेव। क्या नाम है आपका? सारिका चतुर्वेदी। सारिका चतुर्वेदी। आपका मैम? प्रियंका तिवारी। प्रियंका तिवारी। और आपका? प्रियांशी राय। प्रियांशी राय। जी। एक्चुअली मेरे पास माइक नहीं है, थोड़ा आवाज़ आप लोग तेज़ बोलिएगा। तो आप लोग बेसिकली बनारस की रहने वाली हैं कि? जी, बनारस की रहने वाली हैं। जी। तो यहाँ दर्शन करने आई हुई हैं? हाँ, ऐसे फ्रेंड्स के साथ घूमने। अच्छा, तो आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो गई है या फिर कि? पीजी कंप्लीट हो गया है सभी लोगों का। तो और आप लोग का क्या विचार है? मैं एक क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा कि जैसे कि 5 सितंबर आ रहा है, टीचर्स डे है, तो मुझे लगता है कि बनारस में हर आदमी गुरु है। बिल्कुल। तो एक गुरु के नाते आपका क्या ज्ञान है? मतलब आप कोई एक ज्ञान, आप तीन लोग अपना अलग अलग आंसर बताइएगा कि क्या ज्ञान है। आप भी अलग बताइए, आप भी अलग बताइए, जो भी आपका मन करे कि ऐसा क्या ज्ञान है कि जो हम जनता फॉलो करे तो प्रॉब्लम्स ना आए। कोई भी एक ज्ञान जीवन को लेके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या जो कोई भी चीज़, जैसे रिलेशनशिप को लेके बोल सकती हैं कि आजकल बहुत सारे डाइवोर्स हो रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैरिड कपल के लिए क्या सजेशन है आपका? एक्चुअली रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों में ट्रस्ट बहुत मायने रखता है। अच्छा। अगर ट्रस्ट ना हो तो कोई भी रिलेशन नहीं चल सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो ये सजेशन कि है ट्रस्ट अगर बना है तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। और किसी एक ने भी अगर ट्रस्ट खोया तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आगे। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो एक दूसरे से बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई कुछ आके कह दिया और हम मान लिए बिल्कुल। और अपने रिलेशनशिप को तोड़ दिए। चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या तो मैरिड husband लाइफ wife हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बताइए आप बनारस को लेकर। बनारस कैसा लगता है? मतलब बनारस के तो आप लोग लोकल हैं, तो एक जो महादेव की नगरी है और मुझे तो बनारस बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा है। तो बहुत जो प्यारा है। ये वीडियो बनारस के बाहर से लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है कि बनारस आना चाहिए? बिल्कुल आना बिल्कुल चाहिए। आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। वो कहीं भी हो, बनारस ना आए तो फिर उनका- सुकून यहीं मिलेगा। हाँ, सुकून तो बनारस में ही है, असली सुकून। असली सुकून। बिल्कुल धन्यवाद। आप बताइए मैम, कोई एक ज्ञान, कोई भी ज्ञान। मेरा भी सेम थॉट है। एक रिलेशनशिप में बेस्ट ट्रस्ट होना चाहिए। किसी और की बात को सुन के हमें अपना रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं खराब करना ठीक चाहिए। है। ट्रस्ट के अलावा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती है। हमने देखा है मैरिड में, शादी होने के बाद एक फाइनेंशियल रीजन बहुत ज़्यादा होता है कि अगर पैसे की कमी हो, मतलब अगर अच्छा हस्बैंड पैसे नहीं कमा रहा है तो प्रॉब्लम्स ये आती सिर्फ है। मैरिड लाइफ में नहीं है, रिलेशनशिप में भी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो रिलेशनशिप है उनमें भी है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, लाइक अपने रिलेशनशिप में सिर्फ बॉयफ्रेंड है तो उनसे सिर्फ पैसों के लिए आती है, कोई प्यार व्यार के लिए नहीं बिल्कुल, आती बिल्कुल। है। तो वो दोनों जगह, एक वो जगह ही दोनों है। जगह है, वो जी। दोनों जगह प्रॉब्लम्स आती है। जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए मैम कुछ, सर मैं तो कोई भी ज्ञान रिलेशनशिप को हट के कुछ और मैं बताइए। ये बोलूँगी कि अच्छा, मैं एक सेकंड मैं पूछता हूँ कि लड़कियों को जॉब करनी चाहिए कि नहीं शादी के बाद? मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए या फिर आप हाउस वाइफ को सपोर्ट करती हैं? सर देखिए, इंडिपेंडेंट तो सबको होना चाहिए, चाहे वो कोई लड़की हो लड़का हो। इवन आप घर में 12th पास भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, तो आप घर में मत बैठिए। अच्छा। घर पे बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप वर्किंग रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, बिल्कुल। सोशल होना ये सही है। बाकी शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं जॉब छोड़ देती हैं, तो उसको लेकर क्या विचार है? वो तो फिर डिपेंड करता है कि उनके Depend, हस्बैंड क्या हाँ। बोल रहे हैं वो। बट मेरे को लगता है कि उनके हस्बैंड को भी समझना चाहिए। अब वो वाइफ बैठेगी घर में तो क्या करेगी दिन भर बैठ के? दिन भर घर के काम में बिजी रहती है दिन वाइफ। भर कितना काम करेगी? बहुत सारी महिलाएं सारा दिन काम करती हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आपको पता है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से ये है कि आप काम करते रहो एंड बी प्रैक्टिकल। इंसानों से प्यार करो, जानवरों से प्यार करो। बहुत लोग हैं प्यार करने वाले, तो आप प्यार करिए और खुश रहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू।